शुरुआत अहम जानकारी से बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू करा देते हैं। बड़ी खबर रोहतक से, जहां रोहतक के बाद अब कुरुक्षेत्र में अमित शाह का कार्यक्रम है। कुरुक्षेत्र में प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे अमित शाह। 3 आपराधिक कानूनों को लागू करने पर यह प्रदर्शनी है। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां कुरुक्षेत्र में प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे अमित शाह। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस दौरान पुख्ता इंतजाम किए हुए हैं। सुरक्षा में 22 पुलिस कंपनियां और 6 एसपी और इसी के साथ 20 डीएसपी तैनात किए गए हैं। रोहतक पहुंचे थे अमित शाह, जिसके बाद अब कुरुक्षेत्र में उनका दौरा है। कुरुक्षेत्र पहुंचकर प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए अमित शाह नजर आने वाले हैं। इस दौरान प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कुरुक्षेत्र में 825 करोड़ की सौगात जनता को देंगे अमित शाह। सुरक्षा के लिए 22 पुलिस कंपनियां, 6 एसपी और इसी के साथ 20 डीएसपी तैनात किए गए हैं। रोहतक के बाद अब कुरुक्षेत्र में अमित शाह का कार्यक्रम प्रस्तावित है और इस दौरान प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए भी वो नजर आएंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह का हरियाणा दौरा, रोहतक को सौगात, सहकारिता क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास। आईएमटी में नवनिर्मित साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन। 325 करोड़ रुपए की लागत से बना प्लांट। एमडीयू में खादी कारीगर महोत्सव में 2200 कारीगरों को टूल किट। पीएम रोजगार सृजन के तहत 301 करोड़ का अंशदान। कुरुक्षेत्र को सौगात, मेला ग्राउंड में नए कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन। 825 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास। कुरुक्षेत्र में रैली प्रदर्शनी की क्या तैयारी? ब्रह्म सरोवर के पास रैली, 13 एंट्री गेट। 10 गेट से पब्लिक की पूरी जांच पड़ताल। 3 गेट से वीआईपी और वीवीआईपी को एंट्री। गृह मंत्री के लिए अलग से गेट बनाया। बिना चेकिंग किसी की एंट्री नहीं। मेला ग्राउंड में 15,000 लोग बैठ सकेंगे। पंडाल को 10 ब्लॉक में बांटा गया। वीआईपी और वीवीआईपी के बैठने की अलग व्यवस्था। गृह मंत्री के भाषण के लिए 15 एलईडी लगाई गई। 80 बाई 40 फुट का मुख्य मंच बनाया गया। सुरक्षा चाक चौबंद। एमडीयू की तरफ आने वाले रास्ते पर सुरक्षा कड़ी। बीएमयू में हेलीपैड के बाहर भी पुलिस बल तैनात। 22 पुलिस कंपनियां, 6 एसपी और 20 डीएसपी तैनात। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हरियाणा दौरे पर हैं। वो रोहतक की महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी एमडीयू के खेल मैदान में पहुंचे। यहां उन्होंने साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। उनके साथ सीएम नायब सैनी, केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि लगभग 350 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया देश का सबसे बड़ा दही, छाछ, योगर्ट और मिठाई उत्पादन केंद्र है। अब यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होंगी, इससे आय बढ़ेगी और आने वाले समय में 75,000 डेयरी समितियां भी बनाई जाएंगी। पूरे देश का सबसे बड़ा दही, छाछ और योगर्ट बनाने का काम और मिठाई का प्लांट बनाने का काम आज पूरा किया है। अब मालूम नहीं है साबर डेयरी वालों ने प्लांट यहां क्यों डाला। मैं आज चेयरमैन साहब को बताना चाहता हूं, दूध और छाछ अगर दही सबसे ज्यादा खाया जाता है तो हमारे हरियाणा में खाया जाता है। यहीं से पूरे एनसीआर की जरूरतें पूरी होगी। यहां जो प्लांट की आज की कैपेसिटी है, उतनी ही कैपेसिटी का एक्सपांशन अगले 1 साल में हरियाणा में साबर डेयरी करने जा रही है। मित्रों, 150 मेट्रिक टन प्रतिदिन दही, 10 मेट्रिक टन मीठा दही मतलब योगर्ट, 3 लाख लीटर छाछ और रोज 10,000 किलो मिठाई यही प्लांट में बनेगी, जो किसानों के समृद्धि का कारण होगी। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सहकार से समृद्धि का जो मंत्र दिया है, वह भारत के अतीत की गौरवशाली परंपराओं और भविष्य की
आकांक्षाओं का ये संगम है। मुझे खुशी है कि आज आपके कर कमलों द्वारा हमारे इस हरियाणा के रोहतक की इस पवित्र भूमि पर ये साबर डेयरी के अमूल प्लांट का उद्घाटन आपने किया है। इससे हमारे ग्रामीण परिवेश में जो आर्थिक इकोनॉमी पहुंचेगी, उससे हमारा ग्रामीण परिवेश और मजबूती की तरफ जाएगा। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी संस्कृति में सहयोग और सामूहिकता का ये भाव कितना गहरा है। करें ये गौरव। आपको बता साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन कर यहां पर अब रोहतक पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। उनका स्वागत किया जा रहा है और तमाम गणमान्य व्यक्ति भी मंच पर मौजूद हैं। सीएम नायब सैनी भी इस दौरान उनके साथ मौजूद हैं और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी उनके साथ यहां पर मौजूद नजर आ रहे हैं। सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा उनका स्वागत करते हुए नजर आए। इस दौरान सीएम नायब सिंह सैनी भी उनके साथ मौजूद हैं। रोहतक पहुंच रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, उनका दौरा है। इसके बाद यहां पर कुरुक्षेत्र भी पहुंचेंगे। इस दौरान बड़ी सौगात हरियाणा की जनता को अमित शाह देते हुए नजर आए। सहकारिता कार्य को भी यहाँ पर आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर आपको बता दें साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन अमित शाह यहाँ पर रोहतक पहुंचकर उन्होंने किया और ये बड़ी सौगात जनता को देते हुए नजर आए और सहकारिता को बढ़ावा देने की भी बात करते हुए अपने संबोधन में नजर आए। इस दौरान नायब सिंह सैनी और तमाम गणमान्य व्यक्ति उनका स्वागत करते हुए नजर आए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे और सहकारिता मंत्री अरविंद शर्मा भी उनका स्वागत करते हुए नजर आए।